the basics of accounting. This module will be helpful to the students who are taking the admissions in 11th and those who are going for the graduation in commerce from the science background. I'll take you to the basics of accounting, which are the base and will be required throughout your life. If you are dealing with the accounts. So what are the basics? Account is dependent on two parts. One is debit, also can be written as DR. One is credit, which is CR. ये जो अकाउंटिंग हम फॉलो करते हैं, इसको बोलते हैं डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। अब इसको डबल एंट्री क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके दोनों तरफ इसको इफेक्ट दिया जाता है। एक साइड होता है डेबिट और एक साइड होता है क्रेडिट, जिससे कि ये इफेक्ट नलिफाई हो जाता है। डेबिट एक इफेक्ट डेबिट, एक इफेक्ट क्रेडिट। अब ये डेबिट और क्रेडिट का इफेक्ट क्या बेसिस पे दिया जाता है? इसके बेसिस होते हैं तीन रूल। पहला रूल होता है रियल अकाउंट का, जो कि टाइप्स ऑफ अकाउंट है। दूसरा होता है पर्सनल और तीसरा होता है नॉमिनल। सबसे पहले हम समझते हैं कि ये टाइप ऑफ अकाउंट है क्या। रियल अकाउंट में हम वो आइटम्स इंक्लूड करते हैं जो कि हमारी एसेट्स होती है। अब एसेट्स मतलब क्या होता है? एसेट्स मतलब होता है जिसको हम यूज करके बेच सके, जिसको हम मनी या नियर टू मनी में कन्वर्ट कर सके। दोज आर नोन एज एसेट्स। सो ऑल द एसेट्स आर कवर्ड बाय द रियल अकाउंट। Personal, as the name suggests, person, not only human being but also the legal person, जैसे कि कंपनी हो गई, फर्म हो गई, HUF हो गए, ये भी सारे पर्सनल अकाउंट में कवर होते हैं, जो अपने आप में एक अलग एंटिटी है, अलग इंसान है जो कि खुद का डील कर सकता है। ऐसे सारे चीजें इसमें आती है, पर्सनल अकाउंट में आती है। एंड नॉमिनल एज द नेम सजेस्ट जनरल आइटम्स। जनरल आइटम जो कि रियल में नहीं आते, पर्सनल में नहीं आते, वो किस में आएंगे? नॉमिनल में आएंगे। नाउ लेट्स सी व्हाट द रूल इज ऑल अबाउट। रूल्स आर वेरी सिंपल। डेबिट रूल एंड क्रेडिट रूल। फॉर रियल अकाउंट, डेबिट रूल इज व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट इज what goes out। जब भी हम एसेट्स ले रहे हैं, खरीद रहे हैं, हमारे पास एसेट्स आ रही है, तो उसको हम करेंगे डेबिट, क्योंकि वो हमारे पास आ रही है। और जब जा रही है हमारे पास से, हम बेच रहे हैं एसेट, तो उसको हम करेंगे क्रेडिट। पर्सनल अकाउंट, जैसा मैंने कहा, ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, लीगल एंटिटीज होते हैं जो अपने आप में एक अलग व्यक्तित्व स्थापित कर सकते हैं, उनको कहते हैं पर्सनल अकाउंट। तो इसका डेबिट का रोल होता है रिसीवर, जो लेने वाला है उसको करेंगे डेबिट। अपोजिट क्रेडिट विल बी गिवर, जो देने वाला है उसको करेंगे क्रेडिट। और नॉमिनल जैसा कि नेम सजेस्ट जनरल अकाउंट, इसमें सारे एक्सपेंसेस और इनकम्स आएंगे। तो ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस विल बी डेबिटेड, expenses and losses will be debited and all incomes and gains will be credited. These three rules are the basic। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और इसको कहीं ऐसी जगह लिख के रख लो जहां पे आप इसको रोज रिवाइज कर सकते हैं। बिकॉज जब तक आप अकाउंट से रिलेटेड है, ये तीन रूल के बगैर अकाउंट्स का कुछ भी नहीं हो सकता। आप थोड़ा सा भी आगे नहीं बढ़ सकते। Again I am repeating, real account which cover all the assets, debit what comes in, credit what goes out. Personal account, debit the receiver, credit the giver. And nominal account, debit all expenses and losses, credit all incomes and gains. So here we cover the basics of accounts. Now we will see how the accounting process goes. Accounting process starts from a transaction. Unless and until transaction happens, you cannot record it. तो जब तक ट्रांजैक्शन नहीं होता तब तक आप उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते। अब ट्रांजैक्शन जो भी हो उसमें आपको डबल इफेक्ट देना है।
नाउ लेट्स सी, आपका एक बार ट्रांजैक्शन हो गया, आपने कोई चीज खरीद ली, खरीदने पे क्या होगा, कुछ आपके पास आएगा और कुछ आपसे जाएगा, तभी होगा। तो एक चीज होगी डेबिट और एक चीज होगी क्रेडिट। इसको बोलते हैं जर्नल, जहां पे आप डेबिट और क्रेडिट में क्लासिफिकेशन करते हो। द फर्स्ट क्लासिफिकेशन इज डेबिट क्या करना है और क्रेडिट क्या करना है। जर्नल से लेके हम इसको पोस्ट करेंगे लेजर में, हम इसको पोस्ट करेंगे लेजर में, जहां हर एक इंडिविजुअल अकाउंट का अलग अलग लेजर ओपन करोगे। लेजर का फॉर्मेट कैसा होता है, इट्स अ कैपिटल टी फॉर्मेट। द लेफ्ट हैंड साइड इज द डेबिट एंड राइट हैंड साइड इज द क्रेडिट। इट्स लेजर का फॉर्मेट क्या होता है, इट्स अ कैपिटल टी फॉर्मेट, लेफ्ट हैंड साइड इज द डेबिट एंड राइट हैंड साइड इज द क्रेडिट। लेजर के बाद में इसका बनता है ट्रायल बैलेंस। What is trial balance? We will see in the coming lecture. But in short to say, trial balance is nothing but a balance as on date of the ledger. लेजर के जो भी बैलेंसेस है उसको जब हम इकट्ठा करते हैं, एक पेज पे उतारते हैं, तो वो बनता है ट्रायल बैलेंस। और ट्रायल बैलेंस से फिर पोस्टिंग होती है हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और फिर होता है बैलेंस शीट। This is the journey of account. This is how the accounts are created, accounts are made. Transaction, recording of transaction, journal, journal से posting, ledger, ledger से trial balance, trial balance से profit and loss account, and then balance sheet. Thank you. तो I believe कि ये process आपको clear हो गया होगा. Now we will see how the journal entries are passed. What is the format of passing the journal entry? Now suppose for example आपने एक ट्रांजैक्शन किया, क्या ट्रांजैक्शन किया आपने, आपका ट्रांजैक्शन था यू बाय अ चॉकलेट, आपने एक चॉकलेट खरीदी। तो क्या हुआ इस ट्रांजैक्शन में, एग्जैक्टली आपके पास चॉकलेट आई और आपने पैसे दिए। Now chocolate is one itself is account, that is chocolate account। तो दो अकाउंट बन गए आपके पास में, एक बन गया चॉकलेट अकाउंट और दूसरा आपने पैसे दिए तो कैश अकाउंट। Now let's understand, तो आपके पास दो अकाउंट बन गए, चॉकलेट अकाउंट और कैश अकाउंट। अब ये दोनों को पहले क्लासिफाई करेंगे हम कि किस में करना है। अगर आपका चॉकलेट का बिजनेस है, अगर आपका चॉकलेट का बिजनेस है, इफ यू आर रनिंग ए शॉप ऑफ चॉकलेट्स, कि वहां पे आप डेली बाय सेल करते हो चॉकलेट का, देन दिस बिकम योर एसेट। एंड एसेट किस में क्लासिफाई होती है, रियल अकाउंट में, करेक्ट, ठीक है। एंड कैश इज ऑलवेज इनटू द रियल अकाउंट, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट, बिकॉज़ रियल अकाउंट में क्या होता है, एसेट। तो एसेट क्या होता है, एसेट मतलब जिसको हम यूज करके कैश में कन्वर्ट कर सकें। तो कैश तो ऑलरेडी कन्वर्टेड इन कैश है, सो इट्स अ बेस ऑफ रियल अकाउंट। तो अब दोनों भी रियल अकाउंट हो गए आपके पास में। तो एक आ रहा है, एक जा रहा है। क्या आ रहा है, चॉकलेट आ रहा है, तो हम चॉकलेट को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और क्या जा रहा है, कैश जा रहा है, तो हम कैश को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। Now let's see how the journal entries are passed. Journal entry will be chocolate account debit. Debit you have to specify by giving the sign DR. And credit is always start with to cash account. Credit always start with to and it start from the gap. डेबिट के जो लाइन है उससे थोड़ा गैप छोड़ के फिर आपको टू लिख के क्रेडिट शुरू करना है, ठीक है। एंड बिलो विल बी द नरेशन, ऑलवेज स्टार्ट विद बिंग चॉकलेट बॉट।
Narration is very important because narration explain what exactly the transaction is all about. So narration is very important. So what will be the entry? Chocolate account debit DR to cash account. You don't have to write CR in front of credit because it is represented by 2. 2 stands for credit and the space and 2 represent that this account is credited. Is it clear? Okay. Now let's see one more example. Now suppose you are starting a business. You are starting a business and you have introduced a cash in cash. Now क्लासिफिकेशन करते वक्त हमें ये ख्याल रखना है कि हम किसके बुक्स लिख रहे हैं। आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो लेकिन आप बुक्स किसके लिख रहे हो? आपके फर्म के, आपके नहीं। तो आपने कैश इंट्रोड्यूस किया, किसको इंट्रोड्यूस किया आपने? कैश आपने इंट्रोड्यूस किया फर्म को। तो फर्म में क्या अकाउंट होता है? एक तो आपका कैश का मूवमेंट हो रहा है, आपके पास से जा रहा है। हम सबसे पहले फर्म की बात करेंगे। तो इन द बुक्स ऑफ फर्म, इन द बुक्स ऑफ फर्म क्या हो रहा है? कैश आ रही है अंदर, कैश आ रही है अंदर। अब अंदर कहां आ रही है? तो आपका बिजनेस का कैपिटल बढ़ाने आ रही है, इसलिए सेकेंड अकाउंट विल बी द कैपिटल अकाउंट। अब कैपिटल अकाउंट कौन सा? कैश तो हमको मालूम है रियल अकाउंट है, हमको पता है रियल अकाउंट है और हम व्हाट कम्स इन के बेसिस पे इसको कम्स इन हो रहा है तो हम इसको डेबिट भी कर रहे हैं। लेकिन कैपिटल क्या अकाउंट है? अब बिजनेस में कैपिटल रिप्रेजेंट ह्यूमन बीइंग्स, जो भी ओनर है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि उसका कितना पैसा लगा हुआ है उस बिजनेस में। इसलिए कैपिटल कौन सा अकाउंट होगा? कैपिटल अकाउंट होगा पर्सनल। और पर्सनल अकाउंट का क्या रूल है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो ये जो जिस पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब कि आप खुद, तो आप क्या कर रहे हो? आप कैश दे रहे हो तो आप क्या हो? गिवर हो। तो इसको क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। तो क्या रूल, क्या एंट्री बनेगी अपनी बुक्स ऑफ फर्म में? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। और नरेशन क्या बनेगा? बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस। आई थिंक यहां तक क्लियर हो गया आपको? ठीक है।